रात का आखिरी पहरा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के अस्पताल से, जहां रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। उस अस्पताल में बहुत कम लोग भर्ती थे और सिर्फ एक नर्स, नीतू, रात की ड्यूटी पर थी। वो रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात साबित होने वाली थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरे अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था। नीतू अकेली अपने डेस्क पर बैठी ऊँघ रही थी। अचानक उसे एक कोल्ड रूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि समझना मुश्किल था, पर वो गाना जैसे कांच को चीरता हुआ उसके कानों में गूंजने लगा। नीतू ने सोचा शायद उसका वहम है। उसने सोचा इतनी रात में यहाँ कौन गाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उस आवाज ने जैसे उसकी धड़कनों को रोक दिया। इस बार वो आवाज साफ थी और किसी का नाम ले रही थी, नीतू, नीतू, नी। नीतू की सांसें थम गई। उसने साहस जुटाया और कोल्ड रूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास पहुंचती गई, ठंड और बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। कोल्ड रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत करके अंदर झांका, पर अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च से कोने की तरफ रोशनी फेंकी, एक साया अचानक उसकी तरफ बढ़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद और आंखें सुनी थी। उस साये ने धीरे से कहा, क्यों आई हो यहाँ? मुझे आराम करने दो। नीतू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीखें गले में अटक गईं। वो उल्टे पांव दौड़ पड़ी, लेकिन अचानक उसके सामने वही साया प्रकट हो गया। उसने देखा कि वो साया रोते हुए धीरे से बोल रहा था, नीतू, मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। मैं वो हूं जो इस जगह कैद हो चुका है। नीतू कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। साया बोला, मैं वो आत्मा हूं जिसे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला। मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, मुझे मारा गया था और अब मैं इस ठंडी दीवारों में बसा हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। इतना कहते ही नीतू का शरीर जैसे ठंडा हो गया। वो साये की आंखों में देख रही थी जो उसे अपने पास खींच रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। वो रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन आवाज जैसे गूंज कर खो जाती थी। अचानक साये ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए यहीं रहोगी। उसके बाद नीतू का क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह जब लोग आए तो नीतू का वहां कोई अता पता नहीं था। कहते हैं जो भी उस अस्पताल में रात को पहरा देता है वो कभी वापस नहीं लौटता।